बदल के कहीं घूम रहे होंगे, गौरव भाटिया, किसी के दरवाजे खड़े होंगे। गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए ऐसा है अभी जी, आपने ध्यान की बात करी, नरेंद्र मोदी जी तो ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे तो उनका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित था। ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, टोटी चुरा ली सरकारी बंगले की। अब उनको याद किस लिए किया जाता है? मुजफ्फरनगर दंगे, टोटी चोर, 200 रुपए की टोटी चुराई, ध्यान सारा टोटी पे था। क्या एक मुख्यमंत्री के ये लक्षण होने चाहिए? आप बताइए मुझे, ये बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था अपनी एक चुनावी रैली में, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, सुनील यादव। एक और तस्वीर है, देखिए बेहतरीन। हालांकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं पर्सनल टिप्पणी करूं, लेकिन जो लोग चुनावी टिप्पणी हो गई, अखिलेश यादव जी को जानते हैं, टिप्पणी हो गई। नहीं, प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में जिक्र किया, तो हम भी तो कह रहे हैं, सबसे खराब हम भी कह रहे हैं। कौन? अखिलेश। अरे भाई वही बात कह रहे हैं, अगर इनको लगता है कि हम लोगों के पास टोटी है तो 4 जून के बाद वो टोटी कहां, किसके, कैसे फिट करनी है वो हम लोग जानते हैं। हम सूची बनाए हैं, वो टोटी सेट करेंगे, फिट करेंगे, किसको कहां करनी है ये 4 जून का रिजल्ट बताएगा। तो हम पर्सनल नहीं जाते हैं, हम जानते हैं 4 जून के बाद आप या तो कांग्रेस के दरवाजे खड़े होंगे या समाजवादी पार्टी के दरवाजे खड़े होंगे कि माई बाप हमको ले लो, हमारी दुकान बंद हो गई। देखिए तीर निशाने पे लग गया अमित जी, तीर निशाने पे लगा है। सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई, और ये कहना जरूरी है इसीलिए जनता तीर निशाने पे लगाएंगे। नहीं पर सुनील यादव के लिए बाहर खड़े रहते थे, बीजेपी ने तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया ना, एक सेकंड, और तुम्हारी आदत भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया ना। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये तो टूटी भी नहीं छोड़ते। आगे बढ़ो, 11 रुपए लो, दिहाड़ी लो, आगे बढ़ो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया हो, ठीक है, अच्छा बताइए, जिस प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को गलत वैक्सीन लगवा दी हो सिर्फ इसलिए कि उस कंपनी से पैसा मिल गया है, उस आदमी को क्या सोचेंगे आप? उस आदमी के बारे में क्या बात करेंगे आप? उस आदमी का हिसाब किताब तो 4 जून के बाद, 4 जून के बाद हिसाब किताब होगा। लेकिन नंबर गेम में क्या होगा, क्या चलिए, क्योंकि नंबर गेम जरूरी है। मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या इंडिया अलायंस जीत रहा है, या दोनों या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रहा है। विवेक ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, यानी वहां पर बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि इसीलिए नवीन बाबू का वो वीडियो वायरल हो गया, नवीन पटनायक का वो वीडियो दिखाइए जरा। विवेक जी, देखिए मेरे हिसाब से ये एनालिसिस ठीक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस दोनों बैकफुट के ऊपर हैं। अगर आप संघ की आइडियोलॉजी को पुराने आप एनालाइज करेंगे गोलवलकर के टाइम पे, उसके बाद में, और जो सरसंघचालक बाद में आते रहे हैं, तो स्वदेशी को छोड़ करके 100% एफडीआई नरेंद्र मोदी के प्रेशर में सरकार ने अपनाई है, और आरएसएस को सुनना पड़ा है, क्योंकि आज ना बीजेपी को कोई पूछ रहा है ना संघ को कोई पूछ रहा है। मोदी इनका अंतिम कार्ड है जिसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक हीरो वर्शिप की प्लानिंग चल रही है, उसी के तहत ये ध्यान जो किया जा रहा है ये भी किया जा रहा है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। लेकिन स्वामी दीपांकर देखिए, इस चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें आई, सनातन को बहुत कुछ कहा गया, अब ध्यान को लेकर भी राजनीति हो रही है, चुनावों की बेला है, सब कुछ होगा, लेकिन ये तो अंतिम चरण है और नरेंद्र मोदी उसकी शरण में चले गए हैं जहां पर वो ध्यान लगा रहे हैं, यानी महादेव की शरण में। पिछली बार भी गए थे, समझता हूं अमीश भाई, पिछली बार भी गए थे और रिकॉर्ड बनाया था सीटों का। अमीश भाई हमें याद है पिछली बार प्रधानमंत्री जी केदार में थे और उस पर भी आपने संवाद किया था और उसमें भी हम लोग सम्मिलित थे। इतना ही कहूंगा कि ठीक है, अपने विचार हो सकते हैं, अपनी चर्चा हो सकती है, और कोई भी चरण आखिरी नहीं होता, इतना मैं समझता हूं। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तकरीबन एक मुझे ही छोड़ करके।
आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़े और शुभकामनाएं खूब दे रहे हैं, आपको लेकिन कंचना शुभकामनाएं यादव, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है? एक बात कह दूं, जी समय में इतना ही है। अमीश भाई, कंचना यादव, एक क्या बात 10 कह दूं। सेकंड के अंदर क्या आपको लगता है कि वाकई इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है इस बार? देखिए, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। आरएसएस, बीजेपी, हर कोई मोदी जी को डिसोन करने जा रहा है। और जो 700 बार अपना ही नाम मोदी जी लिए, फिर नड्डा नड्डा जपेंगे कि नड्डा की वजह से हार गए। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन नवीन पटनायक के साथ क्या हो रहा है इस पर बहुत बड़ी खबर लेकर मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आर पार में बहुत बड़ा एक्सपोज है।